कोर्ट में पेशी से पहले योगी आदित्यनाथ ने आडवाणी से मुलाकात की है। वीवीआईपी गेस्ट हाउस में दोनों की मुलाकात हुई है। लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत में थोड़ी ही देर में लालकृष्ण आडवाणी पेश होंगे। विवादित ढांचा गिराने के मामले में 12 पर आरोप तय होने हैं। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा, अयोध्या में कोई साजिश नहीं थी, सब कुछ खुला था। कोर्ट में पेश होने से पहले बीजेपी सांसद विनय कटियार ने कहा, वो अभी दोषी साबित नहीं हुए, मुलायम सिंह पर केस चलाने की मांग की। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा, अयोध्या में मंदिर बनाने से कोई नहीं रोक सकता, बाबर आक्रमणकारी था। आडवाणी और जोशी के अलावा विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा और महंत रामविलास वेदांती भी आरोपी हैं। कुल 12 लोगों पर आरोप तय होने हैं। आपराधिक षड्यंत्र रचने के मामले में सभी पर यह आरोप तय होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केस चलाने का आदेश दिया था। इससे पहले रायबरेली में मुकदमा चल रहा था। 19 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ की विशेष अदालत में मामला ट्रांसफर किया था। 4 यूरोपीय देशों की यात्रा से पहले पड़ाव पर जर्मनी पहुंचे पीएम मोदी चांसलर एंजेला मर्केल से मुलाकात की। पीएम मोदी ने जर्मन के एक अखबार को इंटरव्यू दिया। आतंकवाद को मानवता के लिए खतरा बताया है। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद आज की सबसे गंभीर चुनौती है। आतंक के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाई। और पीएम मोदी और मर्केल आज इंडिया जर्मन इंटर गवर्नमेंटल कॉन्सिलिएशन के तहत बातचीत करने वाले हैं। पीएम मोदी जर्मनी के बिजनेस लीडर्स से भी मुलाकात करेंगे। अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव पर आज ही रात स्पेन पहुंचेंगे पीएम मोदी। 30 साल में किसी भारतीय पीएम की ये पहली स्पेन यात्रा होगी। यूपीए सरकार में हुए एयर इंडिया घोटाले की जांच होगी। सीबीआई ने 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यूपीए सरकार ने खरीदे थे 111 एयरक्राफ्ट। विदेशी कंपनीज को 70,000 करोड़ का फायदा पहुंचाने का आरोप है। विमान लीज पर लेने में गड़बड़ी और निजी कंपनियों को फायदे वाले रूट देने की जांच भी होगी। 2011 की कैग और पीएससी रिपोर्ट को आधार बनाया गया है। पशुओं की खरीद फरोख्त पर केंद्र का आदेश ममता बनर्जी नहीं मानेगी। ममता ने बैन को राज्यों के अधिकारों पर हमला बताया है। कर्नाटक के कलबुर्गी में एसडीपीआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मवेशियों की बिक्री पर नए नियम के खिलाफ प्रदर्शन। 3 जून को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी चेन्नई जाएंगे। डीएमके प्रमुख करुणानिधि के जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। मोरा चक्रवात की वजह से असम और मेघालय में भारी बारिश की आशंका है। पश्चिम बंगाल के मछुआरों को अगले 12 घंटे तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। आज बांग्लादेश में कहर बरपा सकता है चक्रवाती तूफान मोरा। पड़ोसी देश में तबाही की आशंका के चलते भारतीय नौसेना अलर्ट पर है। बिहार के मोतिहारी में मोरा तूफान ने तबाही मचाई है। आंधी और बारिश के बाद सैकड़ों पेड़ गिर गए हैं। कई लोग घायल भी हुए हैं। दवा विक्रेताओं ने आज देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया। ड्रग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को जरूरी किए जाने का विरोध किया है। दिल्ली में ई रिक्शा चालक रविंद्र कुमार की हत्या की पीएम मोदी ने निंदा की। परिवार को 1 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। रविंद्र कुमार ने 2 लोगों को खुले में पेशाब करने से रोका था। इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। दिल्ली के बेड़सराय में आईएफएस के एक ट्रेनी अफसर की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। जांच कर रही है दिल्ली पुलिस। गायक अभिजीत भट्टाचार्य का ट्विटर अकाउंट फिर से सस्पेंड हुआ। 1 हफ्ते बाद दोबारा से ट्विटर अकाउंट शुरू किया था। तेलंगाना के खम्मम में ग्रेनाइट मार्बल उद्योग पर 28% जीएसटी लगाने का विरोध हो रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ रैली निकाली गई। चेन्नई में डीआरआई ने 2 गोल्ड तस्कर गैंग का भांडाफोड़ किया। 13 किलो सोना बरामद किया। चेन्नई और त्रिचिरापल्ली में तस्करी करते थे। चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को जमानत मिल गई है। पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को भी सीबीआई कोर्ट ने 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। कानपुर में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने आजम खान पर निशाना साधा। कहा, योगी सरकार भैंसों को खोजने में नहीं, अपराध कम करने में जुटी है। यूपी के 21 जिलों में बिजली की भारी किल्लत है। टोल फ्री नंबर से भी राहत नहीं है, लेकिन कई जगह दिन में बत्ती जलती नजर आई। 2 अफसरों का तबादला कर दिया गया। 17 जाट रेजिमेंट में तैनात शहीद नितिन का पार्थिव शरीर आज बुलंदशहर पहुंचेगा। उरी में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए थे। यूपी के हाथरस में मस्जिद के लाउडस्पीकर से देश विरोधी नारे लगाने का आरोप। प्रशासन ने जांच शुरू की। आगरा के एतमादपुर इलाके में रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिला। हाईवे जाम करने वाले लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। गोरखपुर के बीजेपी विधायक राधा मोहन दास ने महिला से बदसलूकी की। घर के लिए महिला ने मांग उठाई थी। यूपी के फर्रुखाबाद में पूर्व प्रधान के घर गोद भराई रस्म के दौरान फायरिंग हुई। 2 लोग घायल हुए। केस भी दर्ज हुआ। बेंगलुरु के वाटू झील से जहरीला झाग निकला। लगातार जारी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मध्य प्रदेश के सतना में लूट की वारदात। सीसीटीवी में रिकॉर्ड। 80,000 लूटकर बदमाश फरार हुए। छत्तीसगढ़ के कोरिया में दहेज न मिलने से नाराज बारात वापस लौट गई तो दुल्हन की शिकायत पर दूल्हा गिरफ्तार हुआ। उदयपुर में फतेह सागर झील में 2 बोट की आपसी भिड़ंत से हादसा हुआ है। 4 साल की
लड़की की डूबने से मौत हो गई है, 7 लोग जख्मी हुए हैं। गुजरात के वडोदरा में 5000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ झाड़ू लगाए, गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज हुआ। 4 महीने बाद बंद रहने के बाद आज फिर से हिमाचल प्रदेश का रोहतांग पास खुल गया है। भारी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। रिकी पॉन्टिंग ने राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया का नया कोच बनाने की वकालत की है। कहा, बीसीसीआई को द्रविड़ से बेहतर कोच नहीं मिल सकता। आज खुल सकता है सीपी जोशी और रिचर्ड मोदी की किस्मत का पिटारा। आरसीआई चुनाव की मतगणना पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। 2 जून तारीख मुकर्रर की गई। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। नाहरलागुन में कॉमेंग को 3-0 से हरा दिया। विजेता टीम को 5 लाख का इनाम भी मिला है। इराक की राजधानी बगदाद में कार बम से हमला हुआ है। अटैक में 10 लोगों की मौत हुई, 24 घायल हुए हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में भीषण तूफान के बाद 11 लोगों की मौत, सैकड़ों बेघर हुए। श्रीलंका में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 169 पहुंची है। श्रीलंका नौसेना के साथ राहत और बचाव के काम में भारतीय नौसेना लगी है।